लेकिन सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। अयोध्या और राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, धार्मिक नगरी है और मंदिर की प्रतिष्ठान के बाद अयोध्या और राम मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक नई पहचान मिली। देश विदेश से हजारों लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अयोध्या को कलंकित करने का काम किया है। कुछ दिन पहले एक नाबालिग के साथ हैवानियत हुई थी। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और लड़की जो राम मंदिर की सफाई का काम करती थी, उस लड़की का आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। 4 लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ जबरदस्ती सब कुछ किया। अयोध्या रामनगरी और रामनगरी में राम मंदिर, उस मंदिर की सफाई करने वाली युवती के साथ यह हैवानियत हुई है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। और जबकि मैं वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। ना मीडिया में वैसी सुर्खियां मिली, ना ही उस मुद्दे को वैसे उठाया गया। पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई तो उस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी उठाया गया, राष्ट्रीय स्तर पे भी उठाया गया और मीडिया ने भी खूब सुर्खियां बटोरी और मीडिया ने उसको प्रमुखता से दिखाया भी। बीजेपी ने एजेंडा बनाया, विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पे उतर आए, हो हल्ला किया, लेकिन यहां पे खामोशी है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। बार बार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अयोध्या की यह घटना बताती है कि अपराधी अब भी बेखौफ है। और बड़ी बात उससे ये कि लड़की, क्योंकि 16 अगस्त का मामला है, थाने जाती है, शिकायत दर्ज नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं होती। वो ये कहती है कि उसके साथ कई लोगों ने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तारीख में, अलग अलग वक्त पे उसके साथ हैवानियत की है, गैंगरेप किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और उसके बाद कई दिनों बाद करीब 2 सितंबर को एफआईआर दर्ज होती है। फिर 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है। लड़की 9 लोगों पर आरोप लगाती है कि उसके साथ हैवानियत की है। किन्होंने की उसके नाम भी बताए गए, लेकिन अब अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया, सियासी मुद्दा बना, अब एक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या महिला सुरक्षा के नाम पे भी सियासत इस कदर होती है कि अगर बंगाल की लड़की लड़की है, अयोध्या की लड़की लड़की नहीं है? क्या बीजेपी जो दूसरे राज्य में अगर इस तरह का अपराध हो जाए उसको आधार बना के सियासत करती है, उस पे विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं, लेकिन जब अपने गिरेबान में झांकने की बात आती है तो खामोशी हो जाती है, वह चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। फिर कोई सवाल नहीं पूछता कि अयोध्या में एक कलंक कैसे लग गया, बंगाल में अगर नहीं होना चाहिए था तो अयोध्या में कैसे हो गया। कहीं पर भी किसी भी लड़की के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए और जो करे उसे बीच बाजार में खड़ा करके उसे किए की सजा देनी चाहिए कानून के हिसाब से। लेकिन बंगाल पे बोलेंगे, यूपी में चुप रहेंगे, यूपी में नहीं बोलेंगे, किसी और राज्य में चुप रहेंगे, यह परंपरा गलत है। महिला चाहे वो बंगाल की हो या बिहार की हो या वो अयोध्या की हो, वो एक है, वो महिला है, उसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन भगवान राम भी सोच रहे होंगे कि वहां की महिलाओं पे तुम्हें तरस आ रहा है और मेरी नगरी में, मेरे मंदिर की सफाई करने वाली पे तुम चुप हो। सवाल तो कई हैं। सवाल यह भी कि आखिर महिलाओं के प्रति अपराध कब थमेगा, महिलाएं सुरक्षित कब होंगी और राम मंदिर, अयोध्या, इन्हें कलंकित करने वाले इन लोगों को आखिर इनके किए की सजा कब मिलेगी। गिरफ्तारियां जरूर हो गई, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि यहां इतना सन्नाटा क्यों है, यहां इतनी खामोशी क्यों है, यहां कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि इस लड़की के साथ हैवानियत क्यों हुई, यहां कोई क्यों नहीं मोमबत्ती लेके हाथ में निकल रहा कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, यहां क्यों नहीं ममता की तरह सड़कों पे विरोध प्रदर्शन हो रहे कि आखिर आपके राज में ये हो क्या रहा है। सवाल वही है कि क्या सिर्फ महिला सुरक्षा पे भी सियासत होगी, क्या सिर्फ महिला का चेहरा, उसका नाम और उसका राज्य देख के आवाज उठाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। आवाज चाहे वो बंगाल की महिला हो या वो गुजरात की महिला हो या वो उत्तर प्रदेश की महिला हो, महिला महिला है, उसका सम्मान सम्मान है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।